महाकुंभ में आज लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कल महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग लगी थी। महज 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों को इतने ही वक्त में अफवाह उड़ाने का मौका भी मिल गया। 8 दिन के बाद महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। कुछ लोग डराने का भी काम कर रहे हैं और ऐसी किसी भी बात पर आपको नहीं आना है, क्योंकि ये आपको महाकुंभ की असली तस्वीर नहीं दिखाएंगे। महाकुंभ में जिस हाई लेवल की तैयारी की गई है, वैसी व्यवस्था यूपी के टॉप जिलों में भी नहीं मिलेगी। 29 जनवरी को महाकुंभ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। महाकुंभ में जहां आग लगी थी, वहां की सफाई कर दी गई। आग के निशानों को पूरी तरह से मिटाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर नई शुरुआत करनी है। गीता प्रेस के कॉटेज को फिर से बसाने की तैयारी हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने इसके लिए एसडीएम प्रशासन और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम बनाई है। शुरुआती जांच में गीता प्रेस की रसोई में छोटे सिलेंडर से चाय बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने से रसोई में रखे 2 गैस सिलेंडर फट गए और 40 घास फूस की झोपड़ियां, संजीव प्रयागवाल के टेंट जल गए। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने आ सकते हैं, यानी एक तरह से ब्रिटेन और स्पेन दोनों देशों की टोटल आबादी आ जाए, इतने लोग आएंगे। आग की खबर के बाद कई तरह की अफवाह फैलाई गई। जो लोग महाकुंभ आने वाले हैं या जिनका कोई अपना महाकुंभ जाने वाला है, उसका थोड़ा परेशान होना बनता भी है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में सेफ्टी के सुपर इंतजाम है। पूरे प्रयागराज जिले में 9 फायर स्टेशन और 175 फायरमैन हैं, जबकि लखनऊ जैसे बड़े जिले में 11 फायर स्टेशन और 200 के करीब फायरमैन हैं। लेकिन अकेले महाकुंभ मेला क्षेत्र में 53 फायर स्टेशन और 20 चौकियां बनी हैं। यहाँ पर 1300 से ज्यादा फायरमैन लगाए गए हैं, जबकि 300 से ज्यादा फायर व्हीकल है। एक फायर स्टेशन 800 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, यानी मिडिल में भी आग लगी हो तो फायर फाइटर्स की टीम इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 मिनट में पहुंच जाएगी, यानी रिस्पांस टाइम काफी कम है। इसके अलावा 195 लोकेशंस पर फायर फाइटर्स की गाड़ियों को डिप्लॉय कर रखा गया है, यानी 195 फायर स्टेशन की क्षमता। इसके अलावा सभी 13 अखाड़ों में फायर चौकी बनाई गई है। खुद फायर सर्विस के डीजीपी ने बताया कि वॉच टावर से लगातार 24 घंटे फायर कर्मी निगरानी कर रहे हैं। धुआं देखते ही फायर फाइटर्स की टीम रिस्पॉन्ड करती है, भले ही वो ठंड से बचने के लिए अलाव की आग ही क्यों ना हो। ये जो सबसे बड़ा महापर्व है मौनी अमावस्या का, और उसके पहले से काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, सारे कल्पवासियों को, सभी सम्मानित साधु संतों को, सभी अखाड़े के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट बिल्कुल अचूक व्यवस्था इसमें कर रहा है। 1 नवंबर से हम लोग के फायर स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और फायर प्रिवेंशन पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और ये अनवरत चल रहा है। इस समय भी हमारे कैंप्स में, टेंट्स में जा करके कल्पवासियों को, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आग के प्रति सचेत रहें और आग लगने पे कैसे स्थानीय संसाधनों से, यानी पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल को भिगो करके आग पे डाल दें, उससे आग बुझ जाए, और ये न कर पाएं तो तुरंत वहां से हट जाएं। 19-20 नंबर पे या 112 पे सूचना करके हम लोग को बुला लें। टेंट्स में सिलेंडर से खाना बनता ही बनता है, या तो कोयले पे खाना बनेगा, या लकड़ी पे बनेगा, या फिर सिलेंडर पे बनेगा। प्रिकॉशन सब लोग बरत रहे हैं, और बहुत सारी हजारों की संख्या में घटनाओं को प्रिवेंट किया है फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने और श्रद्धालुओं ने अपने विवेक से, अपने अलर्टनेस से। तो जो घटना हुई नहीं वो तो किसी के सामने आती नहीं है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य के लिए अचूक व्यवस्था हम लोग करें, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और अपने रिसोर्सेज को हम और जनपदों से मोबिलाइज करके
मेला क्षेत्र में देंगे कि जिससे आगे आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग आकलन करके देखेंगे कि वो घटना जो है ना हो, और हो तो हमारा रिस्पांस टाइम वो जो है कम से कम हो, 2 मिनट से भी कम हो। हम डिप्लॉय महाकुंभ में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भीड़ प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। 4 इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर्स आईसीसीसी में से प्रत्येक में 400 से ज्यादा लोग बड़ी स्क्रीन पर लाइव फुटेज और हॉटस्पॉट से डेटा को लगातार देखते हैं और भीड़ और तीर्थ यात्रियों के फ्लो पर नजर रखते हैं। इसके लिए 3000 से ज्यादा कैमरे, पानी के नीचे ड्रोन और जमीन पर 60,000 से ज्यादा कर्मियों की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा 30 पांटून पुल और भव्य प्रवेश और निकास द्वार भी कैमरों की निगरानी में है। घाट और मेला मैदान के अन्य क्षेत्र पर भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए बोट्स की व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं और प्रयागराज को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। जितने घाट हैं उन्हें बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ये जो आप घाट देख रहे हैं अरहल घाट है और यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक आपको नाव ही नाव नजर आएंगी, एसडीआरएफ की नाव नजर आएंगी या फिर जो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बोट लेकर जा रही है वो नजर आएंगी। कितना सुंदर नज़ारा है। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेके आगे तक ये अरहल घाट है, यमुना नदी है और यहाँ से जहाँ आगे आप दूर तक जो वो टेंट देख रहे हैं वहाँ पर संगम नोज है, संगम है। तो यहाँ से तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं महाकुंभ के मेले में, वो यहाँ से बोट के जरिए सीधा आगे तक पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें स्नान करवाया जाता है और फिर वापस बोट से यहाँ पर आ जाते हैं। आप घाट की व्यवस्था अगर देखेंगे तो व्यवस्था इतनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बिल्कुल किनारे पर बोट्स लगाई गई हैं और साफ सफाई आप देखिए। घाट के अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, एक तो पानी आपको बिल्कुल साफ बिल्कुल नजर आएगा नदी का, तो दूसरी तरफ जो घाट है वहाँ पर इस तरीके से एक लेयर बैरिगेटिंग की गई है स्थायी तौर पर, ताकि पब्लिक एक तरफ रहे। गंदगी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। चेंजिंग रूम्स यहाँ पर बने हुए हैं। जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, आगे यमुना घाट पर भी लोग स्नान कर रहे हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं और यहाँ से जो संगम नोज जाना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। सामने ये पूरा जो दूर का इलाका आप देख रहे हैं, किले के पास जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, साथ ही वहाँ पर संगम नोज है। तो इस घाट से उस घाट जाने के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ पर न केवल बोट सिस्टम लगाई गई है बल्कि इस तरीके से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जो है वो भी यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से एक जो बोट है एम्बुलेंस के तौर पर, उसको एनडीआरएफ की तरफ से तैनात किया गया है ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो उसको यहीं पर उसका इलाज किया जा सके, दवाई दी जा सके। एक तरफ पुलिस प्रशासन महाकुंभ में व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ महाकुंभ के 8वें दिन भी भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं। रविवार को 54 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ मेले में इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी और सांसद सुधा मूर्ति भी पहुंची। मेला क्षेत्र में पहुंचने पर वो काफी उत्साहित नजर आई। बहुत उत्साहित हूँ मैं, क्योंकि ये तो प्रयागराज है, तीर्थराज है और तो 144 इयर्स में एक बार आ रहा है और मुझे बहुत आनंद, उत्साह, उम्मीद सब है। ऐसा हम सोच रहे हैं, उमा गंगा की क्या इच्छा है वैसे करेंगे।